I am so happy to make this video today because आज मेरी एक क्लाइंट ने ना सिर्फ अपनी थायराइड की दवाई आधी करवाई है बट ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ हीलिंग हर थायराइड ग्लैंड शी ऑल्सो स्टॉप्ड डिपेंडिंग ऑन पेन किलर्स ड्यूरिंग हर पीरियड्स. Results are surprising. To be honest, I never thought कि इतना फर्क आएगा. I was just hoping a point maybe, but this is like a lot of difference. So yeah, I'm amazed. और आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कि एग्जैक्टली हम लोगों ने क्या किया था so that within 45 days she reduced her TSH levels by 3 points. She stopped needing painkillers during her periods and she started showing up with full energy for her kids. That was the goal to begin with. So टाइम में थोड़ा सा पीछे जाते हैं. In January first week, I conducted my first offline Girl Boss Wellness Retreat program. And without any doubt, that was a magical time for not only me but also for all the participants who were there. जब retreat खत्म हुआ तो एक participant ने अपनी sister से मेरा connection करवाया जो actually suffer कर रही थी with hypothyroidism. Let's just call her T. Now when T and me met for the first time, उस टाइम पर उसका प्लान कोई प्लान शुरू करना या कोई डाइट पे जाने का नहीं था. उसका प्लान सिर्फ इतना था that she just wanted to stop being tired all the time. टी की सेकेंड प्रेगनेंसी के बाद she was detected with hypothyroidism और उसके बाद से उनके एनर्जी लेवल्स डिप हो रहे थे. She was not feeling very good about herself. She was not able to exercise as much as she wanted to. Plus, she was developing some facial hair also. जब हमने थोड़ा सा इन डेप्थ बात किया तब मैंने ये भी रियलाइज किया कि वो पेन किलर खाती है हर बार ड्यूरिंग हर पीरियड्स बट दैट इज सो नॉर्मलाइज फॉर हर कि वो चीज उनको प्रॉब्लमेटिक लगी ही नहीं. दैट्स द रीजन वाई उन्होंने एज अ सिम्टम भी मेरे साथ वो डिस्कस नहीं किया था. बिकॉज इन हर ओन वर्ड्स दिस इज नॉट इवन अ प्रॉब्लम. एंड ऑनेस्टली दिस इज अ पॉइंट दैट आई वांट टू शेयर विद एवरी व्यूअर ऑफ दिस वीडियो ऑल्सो. पीरियड्स में हल्का सा डिस्कम्फर्ट होना समझ में आता है बट अगर आपको इतना दर्द हो रहा है कि आपको पेन किलर्स खाने पड़ते हैं देन इट्स नॉट नॉर्मल. एंड यस, एवरी वुमन डिजर्व्स पेन फ्री पीरियड्स. इन सारे सिम्टम्स का रीजन एक्चुअली ये था दैट बिकॉज ऑफ हर हाइपोथायराइडिज्म उनका मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा स्लगिश हो गया था और हाइपोथायराइडिज्म में हमारी बॉडी के स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज थोड़े से ओवर एक्टिव होते हैं जिसकी वजह से बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है और बाकी हार्मोन्स भी अफेक्ट होते हैं. दिस वाज द रीजन व्हाई शी वाज हैविंग अ लॉट ऑफ पेन इन हर पीरियड्स. क्योंकि स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज हाई होते हैं उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन भी होता है बॉडी में विच मीन्स कॉर्टिसोल लेवल्स इम्बैलेंस होते हैं जिसकी वजह से बॉडी रिपेयर भी प्रॉपर्ली नहीं होती है. दिस इज द रीजन व्हाई एनर्जी हमेशा लो रहती है. अब बात करते हैं उन सब चेंजेस की जिनकी वजह से उनका TSH लेवल 3 पॉइंट से कम हुआ और उनको पीरियड्स में दवाई खाने की जरूरत ही नहीं पड़ी. नंबर 1, वी स्टार्टेड लुकिंग एट फूड एज फ्यूल. एक चीज जो बार बार रिसर्चेस में आती है, मैंने अपने क्लाइंट्स में भी देखी है, इज दैट व्हेन यू हैव एनी इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर, फॉर एग्जांपल हाइपोथायराइडिज्म, देन देयर आर चांसेस दैट योर गट इज आल्सो वेरी इम्बैलेंस्ड. और ग्लूटेन जो व्हीट के अंदर का प्रोटीन होता है दैट एक्चुअली रिएक्ट्स विद द लाइनिंग ऑफ आवर गट एंड इंक्रीजेस दिस इन्फ्लेमेशन इवन फर्दर. सो सबसे पहले हम लोगों ने ग्लूकोज और लैक्टोज को रिप्लेस किया विद हाई क्वालिटी प्रोटीन फूड्स एंड अदर ग्रेन्स अपार्ट फ्रॉम व्हीट. बट यहाँ आता है एक चैलेंज. बिकॉज शी लिव्स इन कनाडा विद हर फैमिली, दैट मीन्स उनको सारा का सारा घर का काम खुद ही करना पड़ता है विच मीन्स कि उनका डाइट बहुत ज्यादा स्पेसिफिक घर वालों से बहुत ज्यादा अलग नहीं हो सकता है. स्पेशली मेड हार्ड टू मेक रेसिपीज ऐसे केसेस में एंड मेजोरिटी ऑफ ऑल द फीमेल्स के केसेस में वर्क नहीं करती है बिकॉज ज्यादातर फीमेल्स के पास में टाइम नहीं होता है, यहाँ एनर्जी नहीं होती है टू मेक सेपरेट मील्स फॉर देमसेल्व्स. दैट्स द रीजन व्हाई बाकी सारे खाने को सिंपल रखा गया. नॉर्मल दाल सब्जी was there as a part of her diet. The only change was that the grain was not wheat but other grains like rice. इससे उनको अपने लिए कुछ अलग से बनाना भी नहीं पड़ा and she was able to enjoy all her meals with her family, with her kids. Second change was the workouts that she was doing. हमारे मिलने से पहले she used to do HIITs, very high intensity workouts, and she was trying to burn as many calories as possible in the workout. और उनके वर्कआउट को इम्प्रूव करने के लिए एक्चुअली उनके वर्कआउट की इंटेंसिटी हमने कम की. Yes, it can sound counterproductive, but every time she was working out, she was actually depleting her energy and she was getting exhausted. So बहुत लंबा 1.5 घंटे 2 घंटे का HIIT वर्कआउट करने की जगह, बहुत ज्यादा कार्डियो करने की जगह she shifted to weight training. वन-ऑन-वन प्रोग्राम्स में मैं हर क्लाइंट का पोस्चर एनालिसिस करती हूँ जिससे मुझे पता चले कि उनकी बॉडी के अंदर कहीं कोई मसल का अलाइनमेंट इश्यू तो नहीं है. आफ्टर दैट एनालिसिस वी क्रिएटेड अ वर्कआउट प्लान which worked for her without exhausting her, which looked like 3 days of weight training जिसमें हम 4 to 6 exercises कर रहे थे, 3 sets up to 12 repetitions. And बाकी के 4 दिन she was doing light activities like playing with her kids, doing some yoga, doing some stretching and that's all. जब वर्कआउट में हमने ये चेंजेस किए उसकी वजह से विद इन 2-3 वीक्स उनका एनर्जी लेवल बढ़ने लगा.
जिसकी वजह से उनके वर्कआउट की इंटेंसिटी भी अपने आप बढ़ने लगी। और उस वर्कआउट को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हमने प्रोटीन और फाइबर उनकी डाइट में बढ़ाया, जिसकी वजह से उनका मसल रिपेयर बेटर हुआ और उनकी एनर्जी और ज्यादा बढ़ी। एक बहुत अच्छी हैबिट जो उनके अंदर ऑलरेडी थी, दैट वाज दैट शी यूज्ड टू स्लीप मैक्सिमम बाय 10 PM। डिसिप्लिन मीन्स डिसिप्लिन, तो हाँ वो मेरे में है, आई हैव दैट कंट्रोल। इवन माय हस्बैंड सेज कि यू कैन डू इट, आई कैन नॉट डू इट, सो आई हैव दैट थिंग कि भी नहीं, डिसिप्लिन है तो है, जो मर्जी हो जाए। And if you follow my videos regularly, you know how big I am on following the sun cycle. And in the case of T, मुझे बिल्कुल भी इस चीज में मेहनत ही नहीं करनी पड़ी because she was already following a very good sleep cycle. And just because of these few changes, जब 1 महीने बाद उनका पीरियड वापस आया, तब उनको पेन किलर लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। And in the next 15 days, she checked her TSH levels, which was actually down by 3 points. So basically, within 45 days, उन्होंने अपना पीरियड का प्रॉब्लम, जो उन्हें पता भी नहीं था कि है, और अपना TSH का प्रॉब्लम दोनों ओवरकम किया। बट इन दोनों चीजों के बाद में आया बड़ा चैलेंज, एंड दैट वाज कन्विंसिंग अ डॉक्टर टू रिड्यूस हर मेडिसिन्स। आई सीरियसली फील कि इंडिया में रहने वाले इंडियंस बहुत लकी हैं बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ मेडिकल सिस्टम दैट वी हैव। वी कैन जस्ट वॉक इनटू अ चेंबर ऑफ अ डॉक्टर एंड टॉक अबाउट आवर प्रॉब्लम्स, बट दैट्स नॉट हाउ यूएस एंड कनाडा फंक्शन। डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट्स मिलने में बहुत टाइम लगता है, और डॉक्टर्स के पास टाइम नहीं होता किसी भी एक पेशेंट के साथ में बहुत देर बैठने के लिए। ये स्ट्रगल हमने भी फेस किया, और फिर डॉक्टर को कन्विंस भी करना पड़ा that she has been changing a lot of things in her lifestyle. Her symptoms are getting better, and that's the reason why her medicine should be reduced. After some to and fro, some convincing, the doctor finally agreed and her medicine was reduced by half. हम दोनों ने मिलके कोई मैजिक नहीं किया है. The only thing that we have done is to put her body in the right conditions where it can flourish. और जैसे ही टी की बॉडी को सही कंडीशंस मिली, वैसे ही it started healing the energy levels, started healing the sleep quality, and started healing the hormones as well. And yes, these changes can be that quick. टी की प्रोग्रेस को देखकर उनकी 2 और फ्रेंड्स ने साइन अप किया मेरे सेशंस के लिए, बट यहाँ पर टी की स्टोरी खत्म नहीं होती है, बिकॉज आवर नेक्स्ट गोल इज टू मेक टी अ मसल मॉमी। अब क्योंकि हॉर्मोन्स काफी हद तक हील हो चुके हैं, नाउ वी कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन हर बोन हेल्थ, on her muscle health, on her introduction even further, and preparing her body so that वो ना सिर्फ अपने बच्चों की बट अपने बच्चों के भी शादी में एंजॉय करे। और टी के स्टोरी से एक लर्निंग जो सभी को लेनी चाहिए इज दैट इट्स अ पार्ट ऑफ बीइंग अ वुमन, और औरत का जीवन तो दर्द में ही बीतता है। दीज आर ऑल बुलशिट स्टेटमेंट्स। अगर आपको भी बहुत ज्यादा एनर्जी लो फील होती है, या फिर आपके हार्मोन्स बैलेंस में नहीं है, या फिर आपके पीरियड्स में सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिनको आपने नॉर्मलाइज कर लिया है, इट्स टाइम दैट यू एक्चुअली स्टार्ट गिविंग योर बॉडी द कंडीशन दैट इट रिक्वायर्स टू हील एंड फ्लरिश। आपके हार्मोन हीलिंग जर्नी को स्टार्ट करने के लिए एक फ्री किक स्टार्ट गाइड मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। प्लीज डाउनलोड दैट, स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग ऑल ऑफ द थिंग्स दैट आर मेंशन्ड इनसाइड द गाइड, एंड प्लीज लेट मी नो इफ आई कैन बी ऑफ एनी हेल्प. I hope this video motivated you to get the full potential of your body. And on that note, I'll wrap up this video and I'll see you in the next video. Bye.